हेलो फ्रेंड्स, एडिटेरिया क्विज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संस्कृति संगीत में सरोज सम्राट के नाम से जाना जाता है? अमजद अली खान। अमजद अली खान को भारतीय संस्कृति संगीत में सरोज सम्राट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये नहीं है, जबकि आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरौरा यूपी में है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदेश पर बल दिया। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज के रूप में जाना गया। भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, इरोजन कहलाता है। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पादपों में जाइलम ऊतक जाइलम पैरेन्काइमा भाग भोजन का भंडारण करता है। पादपों में जाइलम उत्तम का जाइलम पैरेन्काइमा भाग भोजन का भंडारण करता है। अनबुझा चूना क्यूक्लाइम का रासायनिक सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अनबुझा चूना क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं, जिसे हरियाणा में पाए गए हैं राखीगढ़ी, गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगन। अब हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में पिटमय मृदा पाई जाती है? बिहार। बिहार में पिटमय मृदा पाई जाती है। चिंता कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। चिंता कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, जिसमें हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसका अंत तालीकोटा का युद्ध 1565 में इसका अंत हो गया। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे आर्टिकल 21 में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 1885 बॉम्बे में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? नरमा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को नरमा के नाम से जाना जाता है। ओणम मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? केरल। बरावर हिल्स, जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में बिहार में के जहानाबाद जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग विधि। जबकि आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि है जो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक विधियों में गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन तारीख-ए-मुबारक शाही का लेखक है? यह सरहिंदी तारीख-ए-मुबारक शाही का लेखक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एसएससी CHSL में पूछे गए कुल 10 प्रश्न। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर, डिविडेंड एंड बोनस शेयर। अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? लाल लेटेराइट मृदा, रेड लेटेराइट सॉइल में काजू उगाने के लिए उपयुक्त होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? आर्टिकल 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने में मदद करता है, जो ये रिट 5 प्रकार के होते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर दूध शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर दूध शर्करा मिल्क शुगर
कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला शैक्षिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला शैक्षिक है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? इंफ्रारेड वेव अवरक्त तरंगे रिमोट टीवी रिमोट के कंट्रोल में ली जाती है। इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897। और इन्होंने 1893 में शिकागो सम्मेलन में हिंदू धर्म सभा में भाग लिया था। आज का प्रश्न है यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका व्यवस्थित आंसर है सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन 1927 में, दूसरा नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर शारदा अधिनियम 1930, डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र जिसमें कोयला से विद्युत की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड से संबंधित है? आर्टिकल 267 और आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है से संबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया। लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, जबकि आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून में कोको का उत्पादन किया जाता है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान में अवस्थित है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन और कार्यालय जारी करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो WPI के आंकड़े जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? मडीरा द्वीप है जो कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है, जबकि एंगुएला, मोंटेसेराट और ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, एंगुएला कैरिबियन सागर में स्थित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? वोटिंग राइट्स, जिसे अब एक कानूनी अधिकार दिया गया है। यह 61वां संशोधन 1989 के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग राइट्स किया गया, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर न्यूक्लियर बम नाभिकीय बम बनाया जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आज का क्विज देखते हैं। NTPC से पूछा गया प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली की धारक कौन है? इंडिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली की धारक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसलिए हम 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? पद परतदार या अवसादी सेडिमेंट्री रॉक में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, और इसलिए फॉसिल भी पाया जाता है जीवाश्म, लेकिन आग्नेय चट्टान में फॉसिल नहीं पाया जाता है। इस खंडेल राजा ने महावीर विद्रोही का सामना किया? विद्याधर एक खंडेल राजा था जिसने महावीर विद्रोही का सामना किया। महावीर विद्रोही ने 1027 में लास्ट हुआ
17,000 आकलन किया था, 17,000 आकलन टोटल हुआ, टोटल 17,000 आकलन भारत से किया था। 1025 में मैंने सोमनाथ गुजरात में मंदिर का डेटा था। सिंधु सभ्यता के साथ मोहरों में कौन सा द्वीप की उत्पत्ति मिलती है? सिंधु सभ्यता के साथ मोहरों में मिसल द्वीप की उत्पत्ति मिलती है। जिन कार्य टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। एक नया नाम रामगंगा नेशनल टाइगर नेशनल पार्क दिया गया है और सबसे पहले ये भारत विश्व का पहला टाइगर रिजर्व है जिसे मैसेच्यूसेट्स नेशनल पार्क बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। भारत के अनुकूलता से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। अग्रहास धारा किस महासागर में बहती है? अग्रहास धारा हिंद महासागर में बहती है। हिंद महासागर में अग्रहास धारा बहती है। सर्वोच्च सागर कहाँ स्थित है? सर्वोच्च शहर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। सर्वोच्च सागर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अम्ल में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में स्रावित होता है। आज का प्रश्न राजस्थान एसआई से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? मार्जिन ऑफ सकता है। मार्जिन नेसेसरी है जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है, जबकि वो खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट एंड बैंक रेट, ये है जो एक साख नियंत्रण का क्वालिटेटिव नहीं जबकि क्वांटिटेटिव उपकरण है। ये रेपो रेट, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन एक क्वांटिटेटिव उपकरण है, जबकि मार्जिन आवश्यकताएं एक गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, जबकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो हम याद रखेंगे, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? 23 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना कोलकाता में हुई थी। इसी को एक साल बाद 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ब्लैक होल की घटना का जिक्र कॉलवर्ट ने किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? 51वां संशोधन 2003 के तहत संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट एलब्रूस है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं था? योगांतर, जबकि इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? रिचर्ड फेमैन। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं सैमुअल क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, और फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फेमैन को कहा जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप रेडियम संरचना के रूप में होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप 3D स्ट्रक्चर बनाता है? हीरा 3D स्ट्रक्चर बनाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? 171 में संविधान में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, जबकि आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषद की भंग करने की सिफारिश की गई है। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं जर्मनी में। अब हम देखेंगे बिहार हाईकोर्ट असिस्टेंट में पूछे गए प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर में जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहा हो तो क्या कहलाता है? यह इन्फ्लेशन कहलाता है। जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहा हो तो क्या कहलाता है? इसमें मनी की वैल्यू कम जाती है और सामान की वैल्यू बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में दवा में मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड को दवा में भरा जाता है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र को सक्षम बनाता है? सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 16 के तहत सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगी। हाल ही में आर्टिकल 15(6) और 16(6) के तहत EWS रिजर्वेशन 103 103 अमेंडमेंट के तहत 15(6) और 16(6) में EWS रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया। निम्न में से किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में वर्णित है, जिसे संसद के गैर सदस्य को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया? 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ध्वज को यूनाइटेड नेशन फ्लैग को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अपनाया गया 20 अक्टूबर 1947 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1859 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में भारत का सबसे पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। बलवंत राय कमेटी 1757 के रिकमेंडेशन पे, अशोक मेहता कमेटी 1977 और दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोल कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। आज का प्रश्न SSC CGL से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम किसके द्वारा संशोधित किया गया था? 42वां संविधान 1976। सबसे लंबे पंख फैलाव विंग स्पैन वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्डरिंग अल्बाट्रस। वर्डरिंग अल्बाट्रस सबसे विशालतम समुद्र पक्षी है जिसका सबसे लंबा पंख फैलाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभे की खाड़ी अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती। ताप्ती नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभे में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ताप्ती, माही ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर 4 आर्य ट्रुथ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। 4 आर्य ट्रुथ है, सत्य है, सत्य का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख को निवारण करने का एक 8-फोल्ड पाथ मीडियम भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण ही तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व पाया जाता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा
सभी आवश्यक एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा। अंडा में सभी आवश्यक एमिनो एसिड का पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज को से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बैरियम। बैरियम से हरा रंग उत्पन्न होता है, जबकि स्ट्रोंशियम से लाल रंग उत्पन्न होता है। स्ट्रोंशियम से लाल रंग, बैरियम से हरा रंग। सी राजागोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु। तमिलनाडु में से सी राजागोपालचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आज का प्रश्न बिहार एसआई से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई या किस रिपोर्ट द्वारा की गई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया। कटी, जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई कटी, जलीय एवं कच्ची सतहों पर पनपते हैं। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी थे जिन्होंने क्लास स्ट्रगल की अवधारणा दी है। यह क्लास स्ट्रगल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, रोजगार देने वाले और रोजगार पाने वाले के बीच की संघर्ष की अवधारणा कहलाती है और ये कैपिटलिस्ट पूंजीवादी का विरोध करती है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। इंडो ग्रीक आर्ट का समन्वय है गंधार कला, गंधार आर्ट, जिसे कुषाण वंश के महान प्रतापी राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था स्टार्ट। उसने ही सिल्क रूट भी स्टार्ट किया था। और फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण बनाती है? मिनीमाटा एक शहर है जापान में और यह मिनीमाटा रोग पारामरकरी में पानी में पारामरकरी की उपलब्धता के अधिक उपलब्धता के कारण मिनीमाटा रोग का कारण बनती है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर खिताब से नवाजा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। जब 1942 में अखिल भारतीय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया तब भारत का वायसराय लिथगो था। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आज का प्रश्न है एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1888 में किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया NH2CONH2 आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया NH3 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? झेलम। झेलम नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर में बहती है। यह बुलर झेलम के किनारे ही बुलर झील है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1961। 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूरी तरह से समाप्त हो गया था? 1934 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था और यह 1930 के आसपास
जो सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 6 से 6 अप्रैल 1930 के बीच, तो ये स्टार्ट हुआ था। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर पर शासन किया था। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर पर शासन किया था। ती पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? यह नागालैंड में ती पर्वत देखने को मिलेगा। ती पर्वत नागालैंड। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या है? कोलोस्ट्रम जिसे बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर की प्रणाली है। एक कर क्या प्रणाली? आरोही कर, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस आधार पे गवर्नमेंट है जो उससे टैक्स वसूलती है। थैंक यू। तो आज हमने एडिटोरिया द्वारा किए गए 10 क्विज टेस्ट को समाप्त कर दिया है। टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और आगे आने वाले क्विज को भी इस तरीके से जीएस का सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा।